नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम रोज डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स, कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स। और अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। इंडियाज FY24 डिफेंस एक्सपोर्ट्स क्रॉस 6000 करोड़। तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है 6052 करोड़ वर्थ ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। अगर आप देखें, इसमें सब सिस्टम्स आते हैं, पार्ट्स आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये डेटा लिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन से। और जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो लास्ट 5 इयर्स ये 52,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। इन्होंने टच किया है 15,918 करोड़ इन FY23 और ये थे 12,800 करोड़ के करीब 22 में और 8,435 करोड़ 21 में। ये ग्रोथ देखिए आप, ये ग्रोथ, इतनी बढ़िया ग्रोथ जो आपको दिख रही है डिफेंस सेक्टर में। और ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कंपनी के वैल्यूएशन में। अगर आप डिफेंस के स्टॉक्स, खाली स्टॉक्स को देखिए आज, कौन कौन से आपको स्टॉक्स पता है डिफेंस के। जैसे एक हो गया हमारा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया। इसके अलावा अगर आप दूसरे स्टॉक्स को देखते हैं, MTAR, इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड, इनकी परफॉर्मेंस देखिए। कोचिन शिपयार्ड हो गया और भी बहुत सारे हैं। ये तो मतलब मैं खाली आपको एक दो बता रहा हूँ अपने जो मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं। डेटा पैटर्न्स हो गया, आई थिंक। इसके अलावा तेजस हो गया, तेजस नेटवर्क्स एंड तनला प्लेटफॉर्म्स। बहुत ही सारे स्टॉक्स हैं जो डिफेंस में डील करते हैं, डिफेंस को हेल्प करते हैं। चाहे आप बात करें गवर्नमेंट कंपनीज हो या चाहे ये प्राइवेट कंपनीज हो। और अच्छी खासी यहाँ ग्रोथ है। और अब ये जो है ये अभी तक है, इसका पोटेंशियल क्या है आगे ये तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि आप देख चुके होंगे कि US जो लीड करता है यहाँ पर, कितना बड़ा उसका डिफेंस इंडस्ट्री है। तो इंडिया के पास भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ हो सकती है। इंडिया के रिलेशंस दूसरी कंट्रीज के साथ अच्छे हैं, इंडिया की इमेज अच्छी है पूरी दुनिया में। कोई भी वेपन खरीदते टाइम इंडिया से इतना ज्यादा नहीं सोचेगा एज कम्पेयर टू अगर आप दूसरी कंट्रीज को देखिए। लेट्स से पाकिस्तान ही है या कोई भी कंट्री है जिसकी इमेज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो इंटरनेशनली, वहां से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में कोई भी दो बार सोचेगा। तो ये एक एडवांटेज यहाँ पे इंडिया को जरूर मिलती है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है डिफेंस एक्सपोर्ट में, अगर आप वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन की, तो ये अच्छा खासा है। और मच ऑफ द एक्सपोर्ट ग्रोथ है ये प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है एक्चुअली। 2/3 ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू ये जो है 45 to 90%, 45 to 90% अगर आप देखें तो ये लास्ट 5 इयर्स का आप देखिए ओवरऑल, ये इतना शेयर है प्राइवेट का। और अराउंड 80 कंट्रीज हैं जो इंपोर्ट करती है डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया से। ये पार्लियामेंट में बताया गया था रिप्लाई में 2022 में। और जो मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है रिसेंट ईयर वो भी डोमेस्टिक सोर्सेज से ही लिया है हमने। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं एक्सपोर्ट्स का। 2016-17 में मात्र 1500 करोड़, और यहाँ से देखिए जंप जो है, यहाँ से सीधा डबल से भी ज्यादा हुआ, ट्रिपल हुआ एक्चुअली। यहाँ पे 3 गुना, यहाँ पे 2 गुना। और फिर कोविड के वक्त ये हो गया था स्टेबल, कम भी हुआ। और फिर यहाँ से इसने ग्रोथ जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है वो वापस से शुरू कर दी है। और अभी जितना समय अभी बीतता है, आज मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर तक, ये हो चुका है 6,052 करोड़। तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है। और प्राइवेट सेक्टर का रोल देखिए कितना अच्छा खासा है। पिछले साल ही प्राइवेट सेक्टर का इसमें कंट्रीब्यूशन था 9,050 करोड़, 15,918 में से। इतने एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन थे। और इस साल अभी तक 37,500 करोड़ हो चुके हैं। 6,000 में से 50% से भी ज्यादा एक्चुअली इस बार प्राइवेट सेक्टर के पास ऑथराइजेशन एक्सपोर्ट्स के। तो जो भी इन्वेस्टर्स है डिफेंस के, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया न्यूज है। और ओवरऑल आप देखिए इंडिया एज अ कंट्री कितना इवॉल्व कर जाएगा, कितनी ज्यादा एज होगी हमारे पास अगर हम इस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट जो है ये एक्सपोर्ट कर पाएंगे, दूसरी कंट्रीज को दे पाएंगे। और हम खुद भी जो हमारा डिफेंस का खर्चा है इसी से निकाल लेंगे। आगे जाकर ऐसा होगा कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है, मान लीजिए 50, 60, 70 बिलियन डॉलर, 80 बिलियन डॉलर जो भी होगा आगे, उसका आधा से ज्यादा हम खुद प्रोड्यूस कर चुके होंगे। डिफेंस इंडस्ट्री उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर चुकी होगी। तो इससे हमारा डबल यहाँ फायदा होने की बात चल रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है। हम ज्यादा सेफ होंगे, हमें वेपन्स दूसरों से नहीं खरीदने होंगे, दूसरों से मांगने नहीं पड़ेंगे, चाहे आप फाइटर जेट्स की बात करें, आर्टिलरीज की बात करें। और हमारी कंपनीज को भी इससे फायदा होगा, वो पैसा हमारी इकोनॉमी में आएगा। तो आते हैं अगली खबर पर। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, क्लाउड्स लूम ओवर ऑयल एंड LNG सप्लाईज।
अब कभी भी वॉर होता है तो आप सबसे पहले स्टॉक प्राइसेस से पहले चेक करिए कमोडिटी प्राइसेस। कमोडिटी क्या होता है? कमोडिटी में क्या क्या आ गया? एक तो आ गया हमारा गोल्ड सिल्वर, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए एनर्जी जो कमोडिटीज है, ऑयल और नेचुरल गैस। तो यहाँ पे बात हो रही है, इस आर्टिकल को पढ़ते हैं, जो एंटायर फ्लो है क्रूड ऑयल का ये होता है जो इराक से आने वाला है, सऊदी अरेबिया से आने वाला है, यूएई से। ये लार्जेस्ट सोर्सेस हैं इंपोर्टेड ऑयल के फॉर इंडिया। और यहाँ पे हो सकता है रिस्क, अगर ईरान अटेम्प्ट करे कि वो ब्लॉक कर देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इन द वेक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड हमास। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि ये एक कंसर्न वाली बात है इंडिया के लिए, अगर इस तरीके की चीज होती है कि ईरान इसमें आए और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बेसिकली एक समुद्री रास्ता है, मान लीजिए ये ईरान है, तो यहाँ पे एक समुद्री रास्ता है जिसे अगर ईरान ने ब्लॉक कर दिया तो हमारी जो मेजर ऑयल सप्लाई है वो मिडल ईस्ट से होते हुए यहीं से आएगी। तो यहाँ पे ऑयल प्राइसेस और नेचुरल गैस के प्राइसेस में वॉलेटिलिटी, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी तो अच्छी खासी देखी जा सकती है। तो मोर देन हाफ ऑफ द क्रूड ऑयल जो है, जो इंडिया बाय करता है, ये पासिस करता है स्ट्रेट से। और ये प्राइमरी शिपिंग रूट है। अगर आप देखें जो कुवैत से ऑयल आ रहा है, ओमान से, कतर से, 56% ऑफ क्रूड ऑयल जो है जो इंडिया इंपोर्ट करता है वैल्यू के टर्म्स में, ये आता है इन कंट्रीज से। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से ईरान आगे एक्शन लेता है, कि पार्टिसिपेट कितना करता है इस वॉर में, कितना ज़्यादा वो इसमें विलिंग है पार्टिसिपेट करने के लिए। क्योंकि इससे ऑफ कोर्स सिर्फ इंडिया को दिक्कत नहीं होने वाली, हम बहुत एक नैरो डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस, नेचुरल गैस प्राइसेस इस तरीके से इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आप माने या ना माने, जितनी भी कंट्रीज है उनकी इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचेगा। और ये मैं कहूँगा सबसे छोटा प्रॉब्लम है। बहुत सारी कंट्रीज, जैसा कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस 100 के ऊपर चले जाते हैं तो वहां पे कितने सारे लोग एब्जेक्ट पॉवर्टी में आ जाएंगे, उनका बेसिकली आप कह सकते हैं कि भुखमरी जैसी सिचुएशन भी वहां पे क्रिएट हो जाएगी अगर एनर्जी इतनी महंगी हो गई। क्योंकि देखिए बेसिक जो नेसेसिटी है आपकी लाइफ में, आपको क्या चाहिए? खाना और एनर्जी चाहिए। चाहे खाने को बनाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, गैस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, दो चीज़ों से ही वो बन सकती है। इसके अलावा क्रॉप्स को उगाने के लिए भी तो आपको एनर्जी चाहिए, है कि नहीं? वो ऐसे ही नहीं उगने वाले। फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स, पता है आपको कितनी ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होता है फर्टिलाइजर्स को बनाने का, केमिकल्स को बनाने का, बहुत एनर्जी लगती है। तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ है। तो ये दो चीज़ें अगर नहीं रहे, तो जो नहीं होंगी, अगर $100 के ऊपर चला जाता है क्रूड ऑयल, तो कई सारी कंट्रीज को बहुत ही ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ेगी। यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स की तो बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एस्टिमेट सजेस्ट कर रहा है कि 88% ऑफ द ऑल ऑयल लीविंग पर्शियन गल्फ स्टेट ऑफ हॉर्मूज से जाता है, और 2018 में इसका डेली फ्लो एवरेज करता था 21 मिलियन बैरल पर डे। मतलब 21% ऑफ द ग्लोबल पेट्रोलियम लिक्विड्स कंजम्पशन। बेसिकली ये डेटा है यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इस तरीके से इस डेटा को आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो इस आर्टिकल में ये आप कह सकते हैं कि इन चीज़ों के बारे में नहीं लिखा गया है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बेसिकली थोड़ा इंडिया सेंट्रिक है। जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर इंडिया बिगर हेडेक होगा कि एलएनजी जो 80% है जो कलर से आता है और आसपास की कंट्रीज से, वो वहां से आने बंद हो जाए तो हमें काफ़ी दिक्कत होगी। नेचुरल गैस के जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं 7 मंथ्स में। देखिए इंडिया में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं नेचुरल गैस जो ट्रेड करता है, जैसे क्रूड ऑयल ट्रेड करता है, वो अच्छा खासा ऊपर चल रहा है, अभी पिछले 7 महीने के हाई पे चल रहा है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स ये एक इशू आ सकती है। तो हमें देखना होगा किस तरीके से यहाँ आगे ईरान एक्शन लेता है और यहाँ पे किस तरीके से कोप अप करते हैं बाकी कंट्रीज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।